मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जैसे आप भक्ति कर रहे हो ठीक ढंग से लगे भी हो और इच्छा मरी नहीं, अंत समय में या जैसे भी आप भावना जरूर रहेगी। ये तो पहले मर के देखना पड़ेगा हमने। कैसे मर के देखना पड़ेगा? जीवित मर के। जीवित कैसे मरना है? जैसे आप काम छोड़, आप यहां आते हो भक्ति परमात्मा की सत्संग सुनने के लिए, तो एक विचार बना हुआ मन में कि इस जीवन का सफर, इस जीवन का एंड, अंत ना जाने कहाँ हो जा। परमात्मा की वाणी है, कबीरा कहाँ गर्भियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा तुझे के घर के परदेश। इस बात ने याद रखे कि ना जाने ये काल तेरे बाल पकड़ के खींच कर ले जाएगा, और ना बेरा कित मारेगा परदेश में या घर मरेगा, नो बिना बेरा तेरी मृत्यु कहाँ होगी। अब बहुत से उदाहरण हैं, उनको याद करके डर लगना चाहिए भगत को। अब ताजे ताजे उदाहरण बहुत हैं इस तरह की जो मृत्यु होती है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे अभी 4 वर्ष पहले, 4.5 वर्ष पहले, और शपथ लिया उन्हें भी मेरे ख्याल 10 से 5 दिन हुए थे, और बहुत पैसे वाले थे, और एक मिनिस्टर और उसकी क्या तमन्नाएं थी, एक ही हेलीकॉप्टर में दोनों की मृत्यु होगी। अब आगे क्या हुआ वो तो प्रभु जाने। उसके बाद अभी तुरंत मध्य प्रदेश के एक, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में पता नहीं कहाँ मृत्यु हुई, और 3 दिन के बाद उनकी के शव का पता लगा वो वहां पड़ा है। तो पुण्यात्माओं, इसको अब भक्तों को ये नो जीवित मरना पड़ेगा कि आप जब सत्संग या भक्ति की तरफ चलते हो, भगवान का भजन करना चाहते हो, तो जीवित मरना होगा। आप जब सत्संग की तरफ चलते हो, गुरुदेव के यहाँ आते हो 1 दिन 2 दिन के लिए, तो आपसे घर उस समय छूटेगा जब आप जीवित मर जाओगे। ये सोच लेना कि आज मैं मर गया और 2 दिन के लिए आपकी मृत्यु, मान लीजिए मृत्यु तो होनी है, ये तो अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो बिल्कुल सच्चाई है, मृत्यु होगी। और इसका ये भी नहीं पता कब हो जाए, और यदि भक्ति पूरी ना हुई, हम धर्म कर्म कोई बना नहीं, तो वो जीवन व्यर्थ गया, चाहे लाख वर्ष जी ले। तो ये सोच ले कि भाई आज मैं 2 दिन खातिर मर गया। अगर परमानेंट मर जावा, सदा के लिए मर गया, मृत्यु होगी, तो फिर कौन करेगा उस काम को जिसके लिए तू भक्ति नहीं छोड़ना चाहता। ये सोचता है कि मेरा कार्य बिगड़ जाएगा, मुझे हानि हो जाएगी, और परमानेंट मर गया, फिर क्या होगा? फिर तो उसको आके संभाल ही नहीं सकता। 2 दिन के लिए मर ले, मर गया मतलब भाई चलो, चाहे कुछ भी नुकसान हो पीछे, और वापस आकर के उस नुकसान जो हो, वैसे तो परमात्मा नहीं होने दिया करते। जब दृढ़ विश्वास होगा, आप खड़े हो जाएंगे, आपके घर के सारे काम को संभालेंगे। परंतु आप ये सोच कर चलो कि आज मेरी मृत्यु होगी, 2 दिन मर गया मैं, 3 दिन के लिए मर गया, तो वापस आकर कम से कम उस बिगड़े हुए ने फिर ठीक तो कर लेंगे, और फिर साथ भगवान की पावर होगी, भगवान की शक्ति हमारे साथ होगी, तो वो और शीघ्र ठीक होगा। आपको मान ले 10,000 का नुकसान हो गया, और जब भगवान पर विश्वास है, भक्ति मार्ग पर आप दृढ़ हो, आपके मन मानो 50,000 का लाभ कर दिया भगवान।